छात्रों, इंग्लिश शॉर्टहैंड में आज हम एक्सरसाइज 104 को लेकर चलेंगे, जो आपके सामने है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हम शॉर्टहैंड में लिखेंगे। पहला शब्द है सीरियल नंबर 1 का कॉम्पिटेंट। पढ़ते हैं कॉम्पिटेंट, लेकिन एक्चुअल होता है कॉम्पिटेंट। तो कॉम्पिटेंट में कम हो गया, अब पे और टेंट, अब पे यहाँ और टेंट यहाँ, टी को छोटा किया और एन लगा दिया, कॉम्पिटेंट हो गया। दूसरा है कॉम्बैट। कॉम्बैट है यानी बी लाइन के ऊपर होगा, कम यहाँ बै और ट, कॉम्बैट। कॉमन है तो पहले हम लिखेंगे ऑन और यहाँ लगा दें कम, कम ऑन हो गया कॉमन। कॉम्पेंसेट है तो कॉम्पेंसेट कैसे लिखेंगे, तो हम आसानी से लिखेंगे, आइए, कम पेन, यहाँ कम पेन हो गया और सेट यहाँ कॉम्पेंसेट हो गया। कंपाउंड लिखना है तो कंपाउंड, अब पाउंड के लिए ये छोटा सा यहाँ ऐसे कंपाउंड, कंपाउंड, यह हो गया कंपाउंड। लाइन पर ही समाप्त होगा, ये ध्यान देना है। कंपाउंड। अब कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्ट लिखने के लिए आइए हम क्या करते हैं, पै है तो लाइन के ऊपर होगा, के को छोटा किया, कम यहाँ दिया, ए दिया, कॉम्पैक्ट हो गया। कंपेयर लिखना है, कंपेयर, कंपेयर है, ए का स्वर है तो हम पहले पी को लाइन के ऊपर रखेंगे, तब एयर, कम पेयर हो गया। कंडक्टर, कन है तो कन, डी को यहाँ लाइन पर और बड़ा कर देंगे, के टी आर, कंडक्टर हो गया। कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट लिखने के लिए हम कैसे करेंगे, आइए, कॉन्फ्लिक्ट और के टी, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ कीजिए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, एफ में एल लगा दिया। कांस्टेंट लिखना है तो एस टी एन टी लिखा, कॉन एस टी एन टी, कांस्टेंट हो गया। उसके कन्वल्सन, तो देखिए कन लिखा, अब भल यहाँ लिखा, भल। कन्वल्सन लिखने के लिए हम क्या किया, कन यहाँ लिखा, भल यहाँ लिखा, कन्वल, कन्वल हो गया, कन्वल, भल्सन यानी कन्वल्सन, इस तरह लिखा जाएगा। कंजर्व लिखना है तो जर्व ऐसे लिखा, कन दे दिया, कंजर्व हो गया। कॉन्सेंटियस, कॉन्सेंसियस, ये कॉन्सेंसियस, कंजर्व के बाद कॉन्सेंसियस हम कैसे लिखेंगे, तो इसको बारीकी को देखना होगा हम कैसे लिखते हैं। कॉन्सेंसियस तो कन, कन यहाँ हो गया, सेंसियस, ये कॉन्सेंसियस, तो सीएस के लिए यहाँ ऐसे करेंगे, कॉन्सियस हो जाएगा। अब उसके बाद है कंटेंगो, कंटेंगो, यहाँ इस तरह लिखा जाए कंटेंगो। अब कमिश्नर, चलिए कमिश्नर लाइन पर ही रहेगा, मिस नहीं, यहाँ लाइन के ऊपर से चलेंगे हम, कमिश्नर और एस लगा देंगे, ये हो जाए कमिश्नर्स। बिंदु भी लगाएंगे ई के लिए। अब इनकम्प्लीट, इन अलग लिखा, कम हो गया प्ली, यहाँ इन अलग, प्लीट और बीच में लग गया कम, इनकम्प्लीट। रिकॉग्नाइज, री को यहाँ, री को रे पढ़ा जाता है, यहाँ री ऐसे लिखा अलग से, कॉग लग गया नाइज, ये रिकॉग्नाइज हो गया।
अनकंजेनियल। अब देखिए अन, यहाँ कन, अब जेनियल, अब जेनियल, नियल का मतलब कि अब इसको थोड़ा सा हम सुधारेंगे, जनकेनियल, नियल जनकेनियल। जनकेनियल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम इसको जनकेनियल, ईयल, ईयल के लिए थोड़ा सा ऐसे करेंगे, जनकेनियल, जन कन इसमें लग गया, जेनियल, इस तरह लिखा जाएगा जनकेनियल। रिकॉग्नाइजर, रिकॉन्सिडर, री फिर आएगा इस तरह, कंसीडर के कंसी, रिकॉन पर लग गया, सीडर इस तरह लिखेंगे, कंसीडर हो जाएगा। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट, ये हो गया इनकम्बेंट। अगला हिस्सा इसी वीडियो में। अब यहाँ देखिए सीरियल नंबर 4 का ये पहला, हम इन दोनों को मिलाकर एक साथ लिखते हैं। और वी वेयर, तो वी वेयर, और इसके बाद कम लग जाएगा, और पी और एल डी, ये वी वेयर कम्पेल्ड हो जाएगा। ये कंपेइंग को देखिए, तो कम पी लिखेंगे पहले, तो एक कम लग जाएगा, और पेइंग और आई, और इस तरह ये कंपेइंग ये हो जाएगा। एक कम्प्लिस लिखना है तो एक लिखेंगे, और प्ली और सा, एक कम्प्लिसेज है, सेज है तो बड़ा कर देंगे। उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग, इंट्रो मैंने लाइन पर बड़ा सा है, इंट्रो, ड्यू सिंग, ये इंट्रोड्यूसिंग हो जाएगा। इंट्रोड्यूसेज के लिए हम इंट्रो और ड्यूसेज बड़ा करेंगे, इंट्रोड्यूसेज हो जाएगा। अब मैग्निफिसेंट को चलिए एम लिखेंगे तो मैग्नी हो जाता है, और फी सेंट, ये एन को हम छोटा करेंगे, एन को जैसे ही छोटा करेंगे तो एन टी जुट जाएगा, फी और यहाँ फिसेंट। मैग्नीफायर, तो एफ को हम ऊपर रखेंगे, आर को इस लिखेंगे, एम लिखेंगे तो मैग्नी, और मैग्नीफायर, फायर के लिए ये हो जाएगा। मैग्निफिसेंट के लिए उसी तरह पहले की तरह मैग्निफिसेंट, फी सेंस, तो ये सेंस लिखा हुआ है इसलिए हम बड़ा करके एन, हम क्या करेंगे, एन को बड़ा करके एस लगा देंगे। और ट्रांसमिशन, इसको ट्रै पढ़ाया जाता है, ट्रा नहीं पढ़ाया जाता है, तो ट्रांसमिशन इस तरह लिखेंगे, हम यहाँ कर सकते हैं ऐसे बिंदु लगा के। ट्रांसलेटेड है तो ट्रांसलेटेड इस तरह लिखाएगा। ट्रांसमीटर के लिए हम ट्रांसमीटर इस तरह लिखेंगे। अब चलिए सेल्फ पोजीशन कैसे क्या करेंगे, तो सेल्फ के लिए आप जानते हैं इस तरह लिखा जाता है, पोजेशन, ये सेल्फ पोजीशन हो जाएगा। सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन को लिखे, कॉन्ग्रेचुलेशन कैसे लिखेंगे, तो सेल्फ तो यहाँ हो गया, कॉन्ग्रेचू, यहाँ कॉन्ग्रेचू हो जाएगा, ले और सन, कॉन्ग्रेचुलेशन हो जाएगा। सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन थोड़ा और सटा के हम लिखेंगे, यहाँ सटा कर ही लिखा जाता है। यहाँ भी सेल्फ को बीच में ही लिखा जाता है, यहाँ बीच में लिखेंगे सेल्फ पोजीशंस के लिए। अब इंस्ट्रक्टर के लिए क्या लिखेंगे, तो इंस्ट्रक्टर इस तरह हो जाएगा। इनहेरेंट के लिए आइए देखिए, इनहेरेंट इस तरह लिखेंगे, इनहेरेंट हो जाएगा। इनह्यूमैनिटी, इनह्यूमैनिटी, ह्यूमेनियल, मेनली है, मैनली इस तरह लिखा जाएगा। अच्छा, इनकम्पेरेबल, सुपरेबल, तो इन हो गया ऐसे, सुपर रे अबल,
तो कैसे कैसे हुआ, तो इन सुपरेबल, इन यहाँ कर दीजिए, इन सुपरेबल, ये हो गया इन सुपरेबल। थोड़ा सा और है जो इसी वीडियो हम दे देते हैं। इलेबरेबल, तो इलेबरेबल ऐसे होगा, इलेबरेबल। तो ब्रेबल, ब्रेबल, इलेबरेबल, इलेबरेबल। अब इन मेटेरियल, और इनकोशियस, इनोकोशियस, इनोकोशियस, अननन, तो ये हुआ अन और नन। रिपेरेबल, और ये रिपेरेबल हम कैसे लिखेंगे, तो जरा सावधानी से करें। रिपेरेबल, हम इसको सावधानी से लिखने के लिए क्या करेंगे, रिपेरेबल। तो आइए यहाँ रिपेरेबल इस तरह लिखेंगे, रिपेरेबल। और इर्रेपेरेबल के लिए इर्रेपेरेबल इस तरह हम लिखेंगे, इर्रेपेरेबल। और उसके बाद है दूसरा रिक्लेमेबल, तो रिक्लेमेबल कैसे लिखेंगे, तो रिक्लेमेबल। और इरिक्लेमेबल, इरिक्लेमेबल इस तरह होगा। अंडरस्टूड के लिए अंडरस्टूड, स्टूड इस तरह होगा। अंडर सेल के लिए हम क्या करेंगे, तो अंडर सेल की कंसीडर के लिए तो हमने कर दिया, अंडर सेल के लिए क्या करेंगे, अलग लिखेंगे, अंडर सेल। और ट्रेडमार्क के लिए कौन सा यूज करेंगे, तो देखिए ट्रेड और मार्क, ये ट्रेड हो गया और मार्क के लिए। और इसी के साथ आपका ये समाप्त हो गया 104 एक्सरसाइज। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में इसी तरह बारीकी से बताते हुए।